20 सालों से वो विधायक के, लेकिन कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कभी वो नगर निगम पे आरोप लगाते हैं तो कभी पीडब्ल्यूडी। अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है, अगर मैं कोई कार्य न करा पाऊँ, मैं अक्षम हूँ, तो मेरा नैतिक अधिकार यही होता है, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो सवर्ण, खास तौर पे ब्राह्मण केंद्र में है। आपने बाकायदा दावेदारी ठोक रखी होगी गोरखपुर क्षेत्र से, तो आप भी तो पार्टियां डोरे डाल रही होगी कि हमारे पार्टी में आप आ जाइए। बहुत सारी पार्टियों के ऑफर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। क्या है, इतनी महंगाई बढ़ गई। महंगाई पे आने ही वाला था इसके बाद। आम आदमी मर जा रहा है महंगाई से। यार क्या बात कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, चरम पे महंगाई है, एकदम पागल हो गया है आम जनमानस। वही पूछ रहा हूँ कि इस बार के मुद्दे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान होने चाहिए, या महंगाई होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए? चूंकि आप गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री गोरखपुर से ही हैं, आया कि आपको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? मैं कभी न डरा न डरूंगा, परिणाम की परवाह नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ आज जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 4-5 सालों में सोशल मीडिया पे स्टार बन चुके हैं गोरखपुर में। इनका मेन जो मकसद रहा है वो सवर्णों के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती रही है और इस बार इन्होंने बाकायदा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गोरखपुर विधानसभा से, गोरखपुर शहर विधानसभा से अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। और इस समय चूँकि गोरखपुर में बाढ़ की काफ़ी समस्या है, बुखार, जो डेंगू बुखार हो रहे हैं, वायरल फीवर बच्चों को, उनकी काफ़ी समस्या है। इन मुद्दों को लेकर और तमाम और मुद्दों को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं गोरखपुर में श्री लल्लन दुबे जी। आइए हम इनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या इनके मुद्दे हैं कि इन्होंने सवर्ण की राजनीति सोशल मीडिया पर करते करते अब प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आने की ठान ली। लल्लन जी, सबसे पहले आपका द पॉइंट इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सवर्ण आमतौर पे एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, जैसा कि राजनीतिक पार्टियां भी मानती हैं और इतिहास भी बताता है। आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 2022 में आपने सवर्ण की राजनीति से इसमें कदम रखा और उसके बलबूते आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? बेसिकली आपने सवर्ण समाज की बात की। देखिए, किसी भी देश में जाति आधारित कोई भी कानून उस देश का विकास कभी भी नहीं कर सकता। किसी भी देश में सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ग होने चाहिए, एक गरीबी एक अमीरी। अमीर है और गरीबों का हमें उत्थान कैसे करना है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ की राजनीति ने सवर्ण, ये कहीं नहीं लिखा है कि सवर्ण समाज से मैं आता हूँ या आप आते हैं या कोई आता है। तो सवर्ण समाज जब पैदा होता है तो वो कुबेर का खजाना लेकर पैदा होता है, वह गरीब नहीं होता है। इतना घटिया हमारे देश की कानून व्यवस्था इन लोगों ने बना के रख दिया कि आम जनमानस जो है कहीं भी सुखी नहीं है। मैं सवर्ण की बात नहीं करता, मैं ज़रूरत पड़ी तो हमने दलित को भी खून दिया है अपना। मैंने आज जो ओबीसी कैटेगरी इन लोगों ने बांटी है, दलित ओबीसी, आप जात आधारित कोई बात कहो तो आपको सीधे जेल हो जाएगी, लेकिन जाति का सर्टिफिकेट जो है हमारी सरकार पहले बांटती है। तो घटिया राजनीति ने जो है हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया है। हालांकि आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, अब आपने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अभी ये नहीं पूछूंगा कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो मुझे जैसा पता चला है आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने वाले हैं जी। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ सवर्णों की राजनीति को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। अभी गोरखपुर में आपके मुद्दे क्या हैं, कौन सी कमियां आपको दिखती हैं? यह कहना नहीं है। हमारे गोरखपुर जिले के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रणाम करता हूं उनको। परम आदरणीय हमारे विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जो लगातार कंटिन्यू 20 साल से विधायक हैं। आप लोग भी इसी शहर से हो, आते जाते हो। आप बताइए, हर वर्ष बारिश में क्या स्थिति गोरखपुर शहर की बनती है? आप सिर्फ फरमान जारी कर दो कि जल जमाव नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, गड्ढे भर जाने चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होता है? कोई नहीं सुनता आपकी। मैं दावे के साथ कहता हूं,
आपका शासन प्रशासन इतना कमजोर है कि आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता। और आप गोरखपुर का हाल देख लीजिए, 90% गोरखपुर जिला हमारा जो है जलमग्न है। इतनी खराब भयावह स्थिति है जिसका कोई हिसाब नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वर्तमान विधायक जी का भी कार्यकाल करीब करीब लगभग पूरा होने वाला है। इस पे कब मुख्यमंत्री मान लीजिए बिजी हैं। इस बात पे वर्तमान विधायक को कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, सत्ता पक्ष के हैं, हमारे दल के हैं, अगर उनको थोड़ी भी नैतिकता होती तो आज 4.5 साल का काम हो गया, आज कभी वह इस शहर की क्या जो सिस्टम है उसको बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। विधायक जी का अक्सर बयान आता रहता है, 20 सालों से वो विधायक के, लेकिन कभी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। कभी वो नगर निगम पे आरोप लगाते हैं तो कभी PWD पे आरोप लगाते हैं। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इस जल जमाव के लिए? देखिए, अभी हालिया उनका मैंने एक बयान स्टेटमेंट देखा था। उन्होंने तो अधिकारियों पे जो आरोप लगाया ही लगाया, अपने सत्ता दल अपने सरकार पे भी वो करते हैं। हमारा ये सीधे सीधे मानना है, अगर सरकार आपकी नहीं सुन रही है, किस लिए आप बने हो? तुरंत इस्तीफा दो, आप दे दो, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर मैं कोई कार्य न करा पाऊँ, मैं अक्षम हूँ, तो मेरा नैतिक अधिकार यही होता है कि मुझे उस पद पे नहीं रहना चाहिए, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। केवल जनता को मूर्ख बनाना। आज माहौल जैसे हम लोग तो सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं, लिखित आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनसे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम किसी संवैधानिक पद पे नहीं हैं। हमारी बातों को उतनी गंभीरता से, हालांकि मैं लड़ता हूँ, मैं उसके लिए लड़ लेता हूँ, विधायक से ज़्यादा हैसियत से मैं लड़ता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है। आप अभी आने से पहले आपने कहा भैया मैं दौरा करके आ रहा हूँ बाढ़ क्षेत्रों का अपने शहर के, आपने स्थिति देखा होगा आम जनमानस का क्या है। तो ये दुर्भाग्य है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये शहर है। मुख्यमंत्री जी मान लीजिए देश प्रदेश में अगर व्यस्त हैं, तो हमारे नगर विधायक का ये कर्तव्य है कि उनको इन सब बातों को देख के, इन मुद्दों पे ऐसा नहीं है कि आप इन बातों को लेके काम कराना चाहो तो आपकी सरकार है, ये मैं नहीं मान सकता कि कोई आपके कार्य को रोक रहा है या आपकी कोई फाइल रोक रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप तत्पर नहीं, सीधी बात मेरा ये मानना है कि आप सादगी दिखाकर कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। आपके पास क्या प्लान है इस जल जमाव को और इस स्थिति को रोकने के लिए? क्योंकि सरकार बेहद दावे कर रही है कि इन 5 सालों में गोरखपुर का बहुत विकास हुआ है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, नालियाँ बनी हैं, तमाम तरह के, लेकिन इस जल जमाव से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आपके पास क्या प्लान है? उस पर एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा, विकास हुआ है, नो डाउट। आप ही अगर कल को मुख्यमंत्री होंगे तो ये आप सबका ये सपना होता है कि हम अपने घर और अपने क्षेत्र को अच्छा करें, वो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले जब सांसद थे तो आम जनमानस की सुनते थे, अपने कार्यकर्ताओं की बात को सुनते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं की बिल्कुल नहीं सुनते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बस ज़बरदस्ती है पार्टी में बना हुआ, भगदड़ मचेगी। मैं आज की डेट में आपसे बोल रहा हूँ, चुनाव सन्निकट आने दीजिए, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे और पुराने जो क्या नाम है इस पार्टी के, इस दल के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समर्थन में हैं, हमारे साथ हैं और डंके की चोट पे हैं। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी कमी क्या है? अधिकारी बहुत अच्छे से घुमा देते हैं किसी को। आप जब पद पे होते हैं तो अधिकारी घुमा, मुख्यमंत्री की मंशा में कोई कमी नहीं है, उनकी नीयत में खोट नहीं है। मैं गंदी राजनीति नहीं करता, उनकी नीयत में खोट नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कमी है, जब वो अपने कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा इन सब का हाल चाल लेते तो रियलिटी उनको मालूम होती है। अब एक मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो गली गली घूम के हर जगह जगह देख पाए, ये संभव नहीं है। लेकिन लोकल स्तर पे अगर वो टच करते तो हो जाता। अधिकारी जो है भ्रष्टाचार तो बेहिसाब कर ही रहे हैं और उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं यही गलत। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के अगर क्रियाकलापों को देखिए तो सवर्ण, खास तौर पे ब्राह्मण केंद्र में है।
बीएसपी ने शुरुआत की ब्राह्मण सम्मेलन, जो बाद में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। सब समाजवादी पार्टी ने परशुराम की मूर्तियां बांटनी शुरू की और उसने भी प्रबुद्ध सम्मेलन करवाए। बीजेपी भी अब तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। कांग्रेस तमाम अपने पदाधिकारियों को जो कि सवर्ण जातियों से आते हैं उनको चुन के भेज रही है। आपने बाकायदा दावेदारी ठोक रखी होगी गोरखपुर क्षेत्र से, तो आप भी तो पार्टियां डोरे डाल रही होगी कि हमारे पार्टी में आप आ जाइए। नहीं, बिल्कुल मेरे पास कोई ऐसा दिन नहीं है कि मेरे लिए बहुत सारी पार्टियों के ऑफ़र आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, पार्टियों के ऑफ़र आ रहे हैं, आपने सही कहा है। लेकिन फ़िलहाल हमें अपने कार्य को अभी देखना है, वो बात की बातें हैं। पार्टी कोई बेस या कोई मतलब अभी नहीं है हमारे लिए। जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हम लोग अगर वास्तव में केवल एमपी एमएलए का सपना रहा होता तो हम भारतीय जनता पार्टी में थे। हम लोगों ने तो अपना सर्वस्व वहाँ दिया है, तो हम एमपी एमएलए बन सकते थे। जितनी मेहनत हमने किया है विदाउट किसी फंड के, विदाउट किसी पर्ची रसीद के, अपने बच्चों का हक मार के बहुत मेहनत किया है। नो डाउट ईश्वर साक्षी है, ईश्वर देखता है, और सत्य मन से किया है, ये भी मैं आपको बोलता हूँ ईश्वर को साक्षी मान के। तो ऐसा नहीं है, ये चुनाव भी मैं लड़ रहा हूँ, तो ये चुनाव समान विचारधारा के, मेरे जैसे समान विचारधारा के जो व्यक्ति हैं वह यह मान ले कि यह चुनाव उन सबका है, यह मेरा इंडिविजुअल चुनाव नहीं है, और इसका रिजल्ट भी सामान्य होगा। सारी पार्टियां दावेदारी ठोक रही हैं कि हम हिमायती हैं आपके, आपको किस पे भरोसा है? फिलहाल देखिए, सारी पार्टियां लगभग एक जैसी हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। पार्टियों का स्वरूप तो हमारे देश में लगभग एक जैसा ही है, कोई कम है। आपको एक चीज़, आपने एक मुद्दा नहीं उठाया जिससे मैं व्यक्तिगत काफ़ी परेशान हूँ। आम जनता है नहीं है मैं नहीं जानता, मैं लेकिन पगला जाता हूँ रोज़। इतना खर्च बढ़ गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई, महंगाई पाने ही वाला था इसके बाद। इतनी महंगाई बढ़ गई है मेरे दोस्त, कसम से आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल जा रहे हैं। और मैं ईश्वर से यही कह सकता हूं, मेरे पास ये कोई पावर नहीं है, भगवान न्याय आप करिएगा। आज आप 2000 रुपये लेके निकलिए, अगर 2-4 अच्छे लोगों में बैठ गए भाई साहब, स्थितियां, या जान लीजिए 100-200 रुपये शायद आपके पास बचे नेक्स्ट डे। सिलेंडर 1000 रुपये, पेट्रोल सीधे सीधे 100 रुपये लगभग, डीजल की स्थिति देख लीजिए। मैं कोई गंदी राजनीति नहीं करता, और कोई अगर भक्त कहता है तो कहता रहे, क्योंकि उसकी औकात नहीं है। मैं बता दूं, वो तिलचट्टा है, वह दूसरे के भरोसे ही जीवन जीने वाला है, दलाल टाइप का व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति केवल लंबी चौड़ी सोशल मीडिया और अन्य जगह बातें करते हैं। मैं उन दलालों को कहना चाहता हूं, आम आदमी मर जा रहा है महंगाई से। यार क्या बात कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, चरम पे महंगाई है, एकदम पागल हो गया है आम जनमानस। साग सब्जी तेल 200 रुपये, 250 रुपये हो गया। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार हमारे कमाने की व्यवस्था क्या कर रही है, हमको बताए ना। 1 रुपया किसी नागरिक को कमाने की व्यवस्था क्या दे रही है सरकार? केवल टैक्सेशन, महंगाई, इसके अलावा इस सरकार ने किया क्या? इतनी घटिया सरकार हमने जीवन में नहीं देखा। कांग्रेस लाख घटिया हो, लेकिन इससे लाख गुना अच्छी रही है। इसने मारा, एकदम चरम कर दिया, आदमी परेशान है। आप बताइए, आपके दायरे सीमित है हमारे देश में। हमारे देश में कमाई के संसाधन बहुत सीमित है। मैंने बताया 10% ही लोग जनता करे भी तो क्या करे। जनता ने 2014 में जब सरकार बदली थी तो उस वक्त भी महंगाई चरम पे थी। बीजेपी की सरकार आई, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन फिर भी वही हाल है। जनता हिंदू मुस्लिम देखती रहे, पंगु बन के बनी रहे, और इनका बहुत अच्छा लाभ जो है। अरे जनता को मैं कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम की ही बात करते हो तो ये सरकारें तुम्हें नहीं बचा पाएंगी, ये सरकारें नहीं बचा पाएंगी आपको। आप में अगर दम नहीं होगा, आप में गट्स नहीं होगा, तो आपको कोई सरकार नहीं बचा पाएगी। आप में गट्स होना चाहिए, और आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, अपने हिफाजत की जिम्मेदारी आपको स्वयं उठानी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम राजनीति पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा। सवाल नहीं, मैंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश का जो बंटाधार किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। इनके आईटी सेल जो है, हर जिले में इनका कम से कम 5 लाख रुपए तो आईटी सेल पे खर्च है। मैं वही पूछ रहा हूं कि इस बार के मुद्दे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान होने चाहिए, या महंगाई होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए?
ये क्या रोजगार, इनसे तो मैं कोई भरोसा नहीं करता। यह सब, यह एक बात जान लीजिए, बहरूपिया सरकार है ये, यह पूर्ण रूप से बहरूपिया सरकार है। ऊपर कुछ, अच्छा मैं एक सीधा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक उदाहरण से समझ लीजिए इस पूरे सरकार की, जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूं वही यह सरकार है। इन लोगों ने सब्सिडी की बात की थी गैस सिलेंडर पे। उस समय गैस सिलेंडर मेरे ख्याल से 450-60 रुपए था। इन्होंने सब्सिडी की बात की। आज गैस सिलेंडर और पेट्रोल के लिए इन लोगों ने कांग्रेस सरकार की नाक में दम किया था। स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह जी, यही सारे लोग जो है संसद में सिलेंडर और बैलगाड़ी लेके एकदम बैठे हुए थे। आज कहते हैं बस, अरे देश का विकास, इतना विकास हुआ है, आप ही ने नहीं किया है। आपने क्या विकास किया? आपने विकास किया भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जो है इतना हाईटेक कर दिया कि मेरे ख्याल से उतना महंगा कोई उतना बड़ा होटल हमारे देश में नहीं होगा। आपने विकास किया। लखनऊ का आप पार्टी कार्यालय जाके जाइए, देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर आप देख लीजिए। गोरखपुर में दफ्तर देख लीजिए, गोरखपुर में और कितने इनके क्या नाम है दफ्तर बन रहे हैं, देख लीजिए। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? आपके इतने लंबे लंबे जो क्या नाम है 50 करोड़ रुपए के खर्च हो रहे हैं एक एक सभा के, ये खर्चे कहां से आ रहे हैं? मैं पूछता हूं आपसे, कहां से ये खर्चे आ रहे हैं? आप बहुत ईमानदार हैं, कहां से आ रहा है ये खर्चा? आप बताइए। जनता को जिम्मेदार, जनता की जवाबदेही है आपकी, आप बताइए ना। आप इन मुद्दों को लेकर गैस सिलेंडर वाली बात कट गई। गैस सिलेंडर में इन्होंने कहा कि सब्सिडी दे रहे हैं, और आज सब्सिडी 1000 गैस सिलेंडर का दाम है किसी के खाते में, मुझको लगता है कभी 56 रुपया, कभी 58 रुपया ये सब्सिडी आती है। यही आती है। 60 रुपया हटा दीजिए, मान लीजिए निकाल दीजिए, तो गैस का दाम कितना हो गया? लगभग 940 रुपये के आसपास हुआ। तो इसी तरह जैसे यहां बेवकूफ बनाया इन्होंने पब्लिक को, इसी तरह ये सरकार कदम कदम पे किसी मुद्दे पे आप देख लीजिए, बेवकूफ बनाने के अलावा आम जनमानस को, और एक झूठा बवंडर बेवजह का क्या नाम है एक डर पैदा करने के अलावा इस सरकार की उपलब्धि मैं जानना चाहूंगा। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आप भी पत्रकार बंधु हैं, अगर आपको कोई ऐसी उपलब्धि इनकी दिखाई देती है तो मेरा ज्ञान अर्जन जरूर करने का है। सरकारें तो विज्ञापनों में अपनी उपलब्धियां गिनाती ही रहती हैं, जवाब जनता को देना होता है 5 सालों में। आपको कितना भरोसा है इस बार जनता पे और अपने किए गए कार्यों पे कि जनता आपको मौका देगी? हमको वास्तव में बता रहे हैं, हमको तो ये लग रहा है पूरा हमारा देश को ही सब मदारी की तरह एकदम कोई ऐसा जादू मार के दिग्भ्रमित कर दिए हैं। हमारे देश की जनता, आम जनमानस इतना होते हुए भी दिग्भ्रमित है एकदम। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या करें। उनके लिए सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारी पार्टियां इस धरती की सबसे गंदी पार्टियां हैं। आप उनका विरोध कर दीजिए, आप आतंकवादी हो सकते हैं, तुरंत आपको आतंकवादी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। टिकैत विरोध कर रहे हैं आप, वह बिल, पत्रकार हैं, पढ़ लीजिए जो किसानों के लिए बिल आया है। हम दूर नहीं जाएंगे। इसी बात पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। चूँकि आप गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री गोरखपुर से ही हैं, और आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आपको आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? मैं कभी सत्य मार्ग पे कभी नहीं डरता, कभी न डरा न डरूंगा, परिणाम की परवाह नहीं करता। जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर पे भरोसा करता हूँ, और कहीं ना कहीं हमको लगता है मैं सत्य हूँ इन जैसे, और मैं अंतरात्मा से भी बड़ा संतुष्ट रहता हूँ। मैं किसी को धोखा, किसी को झूठ, किसी को फरेब ये तो नहीं करता। इस वक्त ओबीसी की राजनीति काफ़ी जोरों पे आ गई है, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के तेजस्वी यादव हों, या अब अखिलेश यादव जी ने भी उसका समर्थन किया है कि जनगणना जो होनी है उसमें जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। आप मेरी बात बताइए, ये इतने गिरे हुए नेता हैं, ये अगर कहते कि गरीबी की गणना हो तो बात समझ में आती। जाति की गणना करा के क्या करोगे? तुम्हारी क्या मंशा है? ये घटिया राजनीति कब बंद करेंगे ये लोग? आपसे आगे भी और बातें होती रहेंगी, क्योंकि समय की भी पाबंदी है। तो चलते चलते हमारे दर्शकों से, गोरखपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मेरा बहुत ही प्यारा शहर है गोरखपुर, बहुत प्यार करता हूँ अपने शहर से।
और मुझे गर्व है अपने शहर पे, गोरखपुर पे, और गोरखपुर के आम जनमानस से, गोरखपुर की सम्मानित जनता से, गोरखपुर के अपने भाइयों से, अपने श्रेष्ठ जनों से मैं हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर को साक्षी मान के ये अपील करता हूँ, एक बार मौका दे दें तो इस गोरखपुर की धरती से मैं यह वादा करता हूँ, गोरखपुर की धरती से ऐसी चिंगारी निकलेगी जो पूरे देश को बदलेगा। मैं आज बस यही कहना चाहूँगा। मैं कोई लंबा चौड़ा बहुत बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है, गोरखपुर को जल जमाव से लेके जो भी हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, और मैं आम आदमी के लिए उसके एक टेलीफोन कॉल्स पे हाजिर रहूँगा। जनता जनार्दन ही हमारे लिए भगवान रहेगी, और उनके लिए कुछ कर जाऊँ, उनके लिए कुछ कर सकूँ, तो यही मेरा सौभाग्य होगा और मेरा यही जीवन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर के समाजसेवी और नेता, जो कि खासतौर पे सवर्णों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, श्री लल्लन दुबे जी। इनसे हम आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं सुशांत, द पॉइंट मीडिया।